हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ओलंपियाड की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें हमने स्टार्ट किया है इंटीजर्स। और इंटीजर्स में हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा होगा लेक्चर 3। इसमें हम पूरी थ्योरी समराइज़ कर लेंगे, फाइनली रैप अप कर लेंगे। और उसके बाद जो हम प्योरली करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो हमारा बच रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने एडिशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और स्टिल हमें इंटीजर मिल रहा है, 2 इंटीजर्स में अगर वो ऑपरेशन हम कर रहे हैं और स्टिल हमें वो इंटीजर ही मिल रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब ये एग्जाम्पल है कि हम जब 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें डेफिनेटली इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है 4 टाइम्स 10, तो हमें आंसर मिलेगा 40, जो कि एक इंटीजर है। वैसे -3 टाइम्स -4 हमें दे देगा 12, ये भी एक इंटीजर है। तो हम कोई से भी 2 इंटीजर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आर इंटीजर एंड हैंस दीज आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मैं एडिशन में समझा चुकी हूँ कि हम अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दें और स्टिल आंसर सेम रहे तो उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और प्रोडक्ट में भी वही होता है, अगर मैं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ और इवन उसका ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये एग्जाम्पल देखें, 20 टाइम्स 3 -3, आंसर -60 आया। अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, -3 पहले रख दिया और 20 बाद में कर दिया, और स्टिल आप देखें तो -3 टाइम्स 20 -60 ही आएगा। यानी अगर मैं p टाइम्स q लिखूं या q टाइम्स p लिखूं, ऑर्डर कैसा भी करूं, आंसर मेरा सेम ही आएगा। तो ये कहते हैं हम कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इवन 3 के उसमें भी यही होगा, अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 लिखा या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 लिखा, सपोज 2 3 लिखा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 लिखा, ऑर्डर चेंज है लेकिन आंसर फिर भी 12 ही आएगा। तो यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर मैं किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मेरा आंसर वही आ रहा है, जैसे कि मैंने अगर -21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर -21 ही आएगा, यानी ये नंबर इटसेल्फ आएगा। वहीं पे 30 टाइम्स 1 करूँगी, 30 मेरा इंटीजर था और इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा स्टिल आंसर 30 ही आया, यानी ये हो गई इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी उसने अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखी हुई है। मल्टीप्लिकेटिव का ये मतलब हुआ कि हमने 1 से आइडेंटिटी हमने 1 से किया लेकिन स्टिल हमें आंसर वही मिला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि हम नंबर्स को ग्रुप कर रहे हैं, डजेंट मैटर हम किस टाइप से ग्रुप कर रहे हैं, आंसर हमारा स्टिल सेम आएगा। जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 लिखा मैंने, इन दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया, तो हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा एंड 6 टाइम्स 4 क्या हो गया 24। अब वहीं पे मैंने ग्रुप चेंज कर दिया और मैंने ग्रुप कर दिया ऐसा, तो 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ गया 12। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने किस तरह से इसकी ग्रुपिंग की है, आंसर मेरा स्टिल वही आ रहा है। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, मतलब इस तरह से कि a टाइम्स बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं a टाइम्स बी और a टाइम्स सी। वहीं अब हमारे सब्ट्रैक्शन भी अगर हो तो भी सेम ही रहेगा, a टाइम्स बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं a टाइम्स बी माइनस a टाइम्स सी। इसका मतलब ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यही मल्टीप्लिकेशन अब इससे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। और इसको अगर हम सॉल्व करें 12 प्लस 15, आंसर आएगा 27, और वो वही रहेगा। जैसे ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9। अगर मैं इसे बिना इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सॉल्व कर लूँगी इसका ब्रैकेट,
तो 4 + 5 हो जाएगा 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 मुझे मिल जाएगा 27। तो जनरली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, और अगर मैं उनको, और बहुत डिफिकल्ट से नंबर होते हैं और उन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँ इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इन दैट केस हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। वहीं पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि कितने भी एलिमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर हों, हमको हर एक एलिमेंट को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहीं पर हमने ये देखा कि ए बाहर है और इस ए को कितने भी एलिमेंट अंदर हों सबसे मल्टीप्लाई करते जाना है, इसलिए हमने ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया तो ए टाइम्स बी आया, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए टाइम्स सी आया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ यानी इसको मुझे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर के, सो 6 × 3 हो गया 18 और 6 × -2 हो गया -12। आंसर आ गया 6, और इसे सेपरेटली भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब लगाया, इसको भी इससे मल्टीप्लाई किया, -2 × 4 -8 और -2 × -5 हो जाएगा +10। आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी अगेन मैं कहूँगी वही कि अगर मैं दोनों का ऑपरेशन कर रही हूँ और स्टिल मुझे आंसर इंटीजर ही मिल रहा है, दो इंटीजर्स के ऑपरेशंस में आंसर मुझे इंटीजर ही मिलेगा, तो मैं कह सकती हूँ कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन की मैं अगर बात करूँ तो 4 / 2 तो मुझे 2 मिला। हाँ, दो इंटीजर्स को डिवाइड करके मुझे इंटीजर मिला, आई एम करेक्ट। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 2 / 4, स्टिल ये दोनों इंटीजर हैं, आंसर मेरा वो नहीं आएगा, आंसर आएगा 0.5 यानी हाफ। ये इंटीजर नहीं है, इसलिए डिवीजन कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमारा आंसर इंटीजर ही आए। सेकेंड है डिवीजन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है ऑर्डर को चेंज करने वाली। यानी अगर सेम एग्जाम्पल में अगर लूँ, 4 / जो 2 होगा वो आंसर मुझे 2 मिलेगा, लेकिन अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, 2 / 4 और आंसर हो गया 0.5। क्लियरली आंसर इंटायरली चेंज हो चुका है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। वहीं पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी, यानी ये है 2 / 4 / 3 या 2 / 4 / 3। मैंने इन दोनों को ग्रुप किया और फिर इन दोनों को ग्रुप किया, तो यहाँ से 2 / 4 0.5 आ गया, यानी हाफ डिवाइडेड बाय 3, यानी आंसर जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6। हम कैसे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते फ्रैक्शंस को, पहले वाले को हम एज इट इज़ रखते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। तो 1/6 आंसर आया इसका। अब सेकंड में इसका मैंने 4 / 3 किया, तो 2 / 4/3 यानी 2 × 3/4, तो आंसर मुझे मिल गया 6। टोटल चेंज हो गया। मैंने जैसे ही इसको चेंज किया ऑर्डर, तो मुझे पता चला कि ये आ गया 1.5। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज किया आंसर एंटायरली चेंज हो गया। तो एक में 1/6 आ रहा है, एक में 1.5 आ रहा है, तो यानी ये नहीं फॉलो कर रहा है। अब ये हुई प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स, अगर हम 3 नंबर या 3 से ज़्यादा नंबर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5, 7 जितने भी नंबर कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि मतलब जो हम करते हैं वो यही करते हैं कि हमें 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। हमने 2 को पहले मल्टीप्लाई किया, पेयर्स को लेते जाएँ, 2 को मल्टीप्लाई करते जाएँ और आंसर मिल जाएगा हमारा। जैसे कि इसको देखो तो मैंने इन दोनों का पेयर बना लिया, किसी भी 2 का पेयर बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप ऑर्डरिंग चेंज कर दीजिए, ग्रुप चेंज कर दीजिए, आंसर सेम रहेगा।
तो मैंने पहले इन दोनों को लिया है, तो ये आ गया -6 टाइम्स 6, आंसर आ गया -36। तो दो को लेकर अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर आ जाएगा। अब सोचो मैंने इन दोनों का ग्रुप ले लिया, तो 6 टाइम्स -12 -2 और ये आंसर आ गया -36। तो हम कुछ भी करें आंसर हमारा -36 ही आ रहा है, कैसी भी ग्रुपिंग करें, लेकिन हमें 2 को पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद आंसर लाना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर शीट करेंगे। Question 1 says write two integers such that their sum is 10 and their difference is 4। तो ये यहाँ पे मैं कोई ऐसे अलजेब्रा नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल हमें क्या लिखा है कि सम देखना है 2 नंबर का जिसका सम 10 हो। देखिए ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो सीधा हम डायरेक्टली ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे और पुट करके देख लेंगे, और ये क्योंकि हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो मैं एक वे बता रही हूँ उसको करने का। तो 2 इंटीजर्स, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्टेड भी हो सकता है, सपोज उसने ये लिखा है कि 2 इंटीजर हैं जिनका सम 10 है, डिफरेंस 4 है, उसमें से एक इंटीजर बताइए कि कौन सा है, ठीक है, या फिर दोनों इंटीजर ढूंढ लिए तो क्वेश्चन ये है कि उनका प्रोडक्ट बताइए। तो उस केस में डायरेक्टली ऑप्शन से सिलेक्ट करके आंसर लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें सब्जेक्टिव मेथड पता होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि 2 इंटीजर्स हैं, अब सम 10 किसका होगा, मैं शुरू करती हूँ 0 से, 0 और 10 का सम 10 ही होगा। अब मैं इस वाले को एक एक करके बढ़ाती जाऊँगी और इस वाले को एक एक करके घटाती जाऊँगी, तो इससे स्टिल 10 ही रहेगा सम। अब जैसे मैंने इसको बढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 9 लिखा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके बाद जो 5 के बाद आएगा वो सारे नंबर्स रिपीटेशन पे आएंगे। देखिए 9 1 का कॉम्बिनेशन वही 9 1 का कॉम्बिनेशन, 2 8 का कॉम्बिनेशन वही 2 8 का कॉम्बिनेशन, 7 3 का 7 3 का, 6 4 का 6 4 का। तो ये दोनों तो ये लास्ट के 5 5 के बाद के तो काम के ही नहीं है हमारे, सिर्फ हमें इतने ही देखने हैं, यानी ये जो 6 कॉम्बिनेशंस हैं हमें इसमें देखना है। हर में हमें एडिशन तो 10 ही मिल रहा है, पर हमें इनका डिफरेंस देखना है, पॉजिटिव डिफरेंस ही देखना है, मतलब बड़े को छोटे से, छोटे को बड़े से ही माइनस करना है, क्योंकि हमारा डिफरेंस पॉजिटिव 4 है। तो इसका तो 10 आ जाएगा, इसका 8, इसका 6, ये 4 है, मिल गया हमें, तो हमारा आंसर हो गया 7 और 3। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, अपने आप में ही देख के ही समझ आ जाता है। अब नेक्स्ट है राइट टू इंटीजर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 10 एंड सम इज़ 5। ये बहुत इजी है, क्योंकि 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, तो ऐसे 2 इंटीजर सिर्फ 2 और 5 ही हैं, और 10 और 1, इसके अलावा और कोई इंटीजर नहीं है। तो 10 और 1 का सम तो 11 देगा, 5 और 2 का सम ही 7 है, तो हमारा आंसर हो गया 5 और 2। नेक्स्ट है अ गर्ल रिसीव्ड सम पॉइंट्स -21 40 70 -30 41 -11 एंड गर्ल बी रिसीव्ड सम पॉइंट्स एज वेल 30 -21 60 -31 21 42 हु हैज़ रिसीव्ड मोर पॉइंट्स। तो मुझे सिंपल क्या करना है, इनका एडिशन कर देना है। तो -21 + 40 + 70, एक बेस्ट वे में बताती हूँ इनको सॉल्व करने का। देखिए जैसे -21 है, तो ये जो है मैं इसमें सारे माइनस को एक साथ कर लो, सारे प्लस को एक साथ कर लो, ये बहुत ईजीएस्ट वे होता है। -21 -30 -11, अब सारे पॉजिटिव को कर लो, +40 +70 +41। हम जानते हैं कि सारे ये प्रॉपर्टी, ये पहली ही जब मैं समझा रही थी एडिशन का, कि जो मैं रूल्स बता रही थी कि नेगेटिव नंबर जब हम ऐड करने जाते हैं तो आंसर नेगेटिव ही होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने बताया था, मतलब हम इन तीनों नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो हम जब तीनों नंबर नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 51 62, सो -62 आ गया इसका आंसर। और अगर हम इन सब को एडिशन करने जाएं तो 151 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, 151 -62, इट्स वेरी, आंसर हो जाएगा 89। और हम दूसरी गर्ल बी का अगर करें
तो सेम वही मैं करूँगी कि सारे नेगेटिव्स को सारे पॉजिटिव को एक तरफ कर लूँ। तो -21 -31 को मैंने एक साथ कर लिया है और पॉजिटिव 60 42 21 को मैंने एक साथ कर लिया। तो 31 और -21 को मिल गया मुझे -52 और इन सब को मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 60 + 42 102 + 20 123। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा सॉरी एक और नंबर मिस हो गया, 4 हैं राइट। 60 + 42 + 21 और 30, तो यहाँ पे 30 भी है, यानी 30 अगर ऐड हो गया तो यहाँ से मिल गया मुझे 153। मैं इसे यहाँ पे प्रॉपरली ढंग से बता देती हूँ कि मैंने क्या किया, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ कर लिया। तो 30 + 21 + 60 + 42 और नेगेटिव्स को एक साथ -21 -31। तो इन दोनों को, इन चारों को ऐड करने पे मुझे मिला 153 और इन दोनों को ऐड करने पे मुझे मिला -52। तो आंसर हो गया 101। तो गर्ल बी का टोटल जो पॉइंट्स है वो 101 है और गर्ल ए के जो टोटल पॉइंट्स है वो 89 है, जिसका मतलब ऑब्वियसली गर्ल बी जो है उसने मोर पॉइंट्स स्कोर किए हैं और रिसीव किए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें इसे 1 बाय 1 सॉल्व करना है और वही जो हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही। अब -20 + -11, मैंने कहा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -20 -11। और जब भी दो नेगेटिव चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्टली मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं कोई दो नेगेटिव नंबर्स ऐड करती हूँ तो वो एडिशन पे ही होता है, बस साइन नेगेटिव लग जाता है, यानी ये हो जाएगा -31। नेक्स्ट है -70 + 80, या मैं इसे 80 - 70 भी लिख सकती हूँ और डायरेक्टली मुझे ये मिल जाएगा 10। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, मैंने कहा दो नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं 2 × 3 कर लें, जो कि मुझे 6 मिल जाएगा। तो -90 × 6, और हमें पता है कि 9 × 6 कितना होता है 54, सो ये हो जाएगा -540। ये आंसर मिल गया। अब 40 डिवाइडेड बाय -20 मतलब 40/- 20, और यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा ऑब्वियसली -2। ये हमें वही प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल्स फॉलो करने हैं। अब 90 × 1200, अब मैं इसको दो टाइप से सिखा सकती हूँ, बट अब बताना, या तो 12 का डायरेक्टली टेबल जो है वो बहुत इजी है, हमें पता है 12 × 9 कितना होता है 108, और बाकी जितने ज़ीरो दिख रहे हैं एक्स्ट्रा यानी 3 ज़ीरो, ये सब उसी में होते हैं कि हम ज़ीरोज़ हटाएं और नंबर को मल्टीप्लाई करें और जितने ज़ीरो उनको लगा दें बाद में। इस तरह से हमारा 108,000 आंसर आ जाएगा। या हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैं 1200 को 1000 + 200 में तोड़ सकती हूँ, तो ये कितना दे देगा हमें 90,000 दे देगा, और ये हमें दे देगा 1800, तो सॉरी 18,000। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें सेम 108,000, जो भी ज़्यादा सिंपल लगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेनली वेरी डिफ़िकल्ट, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं 1 2 3 6 समथिंग ऐसे जो नंबर होते हैं उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और वो हेल्प होगी जब हम अभी वर्कशीट्स करेंगे तो, और मैं वहाँ पे डिटेल में समझाऊँगी। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने बॉड मास तो पढ़ा ही है, यानी हमें मल्टीप्लाई वाली चीज़ें पहले करनी है। तो -20 × -40 -2 हमें दे देगा 40, तो यानी हो जाएगा -60 + 30 + 40। अब मैंने कहा था कि माइनस और प्लस को सब साथ में लिख लें, तो ये जो हमारा एडिशन है वो पहले कर लेते हैं। 40 + 30 70 हो गया, और ये 60, तो या 70 - 60 हम कैसे भी लिख सकते हैं, और आंसर आ गया 10। तो ये बस बेसिक ऑपरेशंस थे। अगेन मैं यही कहूँगी कि जब हम वर्कशीट्स करेंगे तो आपको बेटर हेल्प मिलेगी उसमें। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपको कुछ भी लगता है वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि एक प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं डेफिनेटली करूँगी उसे। तो आज के लिए इतना ही।
रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप करते रहिए। आपका मेन जो आपका सिलेबस चल रहा है ICSE CBSE जो स्कूल में चल रहा है उसकी भी पढ़ाई और ओलंपियाड की पढ़ाई करते रहें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर।